तो इसी बीच सपा विधायक इरफान सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान जी, जिस तरीके से ये दुखद सूचना यहाँ पर आ रही है कि अब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे हैं, किस तरीके से आप याद कर रहे हैं नेताजी को? कि नेताजी हमारे वालिद की तरह थे। जी। उन्होंने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ करा और पिछले कई बार से उनका आशीर्वाद मिलता रहा। उन्होंने विधायक बनते रहे। एक अध्याय खत्म हो गया। एक परिवार का जो बड़े होते हैं वो आज इस दुनिया से चले गए। ऊपर वाला उनके स्वर्ग में जगह दे और उनके परिवार को सब्र करने की तौफीक दे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे हमेशा उनके मुझे लिए तो कहा ऐसा जाता लगता था है। कि वो धरती पुत्र थे, धरती से जुड़े रहते थे, और उनकी एक खास बात ये भी थी कि अगर उनसे कोई एक बार मुलाकात कर लेता था इरफान जी, तो वो 10 साल बाद भी मिलेगा तो भी उनको वो हमेशा याद रखते थे। आपकी भी कई बार मुलाकात हुई होगी नेताजी से, क्या कुछ और उनके संग दिन आपने गुजारे थे? कुछ अपनी यादें ताज़ा जी, करना चाहेंगे? मुझे तो वो पल भी याद है जब पहली बार 1993 में हमारे पिताजी ने उनको, जब वो मुख्यमंत्री थे, कानपुर बुलाया था। फिर उन्होंने मेरे पिताजी पे हाथ रखा और फिर हमें आशीर्वाद दिया। मेरे पिताजी का जब निधन हुआ था, जब वो आए थे, और उन्होंने एक बात कही थी कि ये दौर ऐसा है इरफान कि उस समय अगर कोई बहुत बड़ा नेता का भी निधन होता है, शायद इतनी भीड़ ना होती। जी। अगर राजनीति में आना तो ऐसा कुछ करना होगा। आज मुझे वही पल याद आते हैं कि नेताजी कितने महान नेता थे। ऊपर वाला उनको स्वर्ग में जगह दे और उनके परिवार को इस गहरे सदमे से निकलने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल इरफान जी, लेकिन उनके लिए हमेशा ये भी कहा जाता था कि कोई भी आदमी उनके पास जाता था, मदद का हाथ वो हमेशा बढ़ाते थे, चाहे कोई जी विधायक हो, बिल्कुल, चाहे मुझे कोई तो आम याद है। इंसान हो। कई बार उन्होंने मुझसे खुद अजमेर दरगाह की चादर भेजी, मैं लेके गया, चादर वहां चढ़ाई। आज वही पल याद आते हैं नेताजी के जी। साथ। एक बार हमने कंबल बांटने का प्रोग्राम करा, वो यहाँ आए। तो बहुत सारी यादें मेरी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। बस यही लगता है एक बहुत बड़ा सा सफर जो निकल गया। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी हमारे साथ अपनी खास बातचीत के लिए।